अब डिस्कस करते हैं इरिवर्सिबल सेल इंजरी को। ये रिवर्सिबल तो हमने देख ली, अब हम इरिवर्सिबल सेल इंजरी की तरफ डिस्कस कर रहे हैं। पहले हम देखेंगे सेल डेथ। सेल डेथ हमारे पास तकरीबन 3 तरह की होती है। एक तो यानी दो हमारे जो है कॉमन जो नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस वो होती है हमारी सेल इंजरी की वजह से। एक ऑटोफैगी होते हैं, वो जो है ना इम्यूनोलॉजिकल तौर पर होते हैं ताकि वो इम्यूनिटी के लिए। लेकिन ये जो है ना हमारे पास नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस ये पैथो की कंडीशन में होती है, यानी सेल इंजरी की। नेक्रोसिस तो सिर्फ पैथो की वजह से होती है, यानी अब नॉर्मल कंडीशन में, जबकि एपोप्टोसिस डिजीज़ और उस दोनों कंडीशन में होती है। ऑटोफैगी हमारे जो है ना वो नॉर्मल होम्योस्टेसिस के लिए। ये जो है ये सेल के लाइसोसोम के अपने जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है उसके ज़रिए जो हमारे जो नॉन फंक्शनल पार्ट है उनको डाइजेस्ट किया जाता है। ये ऑटोलाइसिस का, इसमें कुछ एरियाज़ में रैपिड होती है, कुछ में इंटरमीडिएट, कुछ में स्लो है। रैपिड जो है पेंक्रियाज और गैस्ट्रिक मिकोजा में, और इंटरमीडिएट हमारे हार्ट, लिवर, स्किन, किडनी और फाइब्रस टिश्यू में स्लो होती है ये ऑटोलाइसिस। अब आते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है, आज हम अभी डिस्कस करेंगे जो नेक्रोसिस। नेक्रोसिस क्या है? नेक्रोसिस मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस दैट फॉलो सेल डेथ इन लिविंग टिश्यू और ऑर्गन। ये हमारे पास यानी मॉर्फोलॉजी उसकी यानी स्ट्रक्चर में जो चेंजेस आते हैं सेल डेथ के दौरान, ये जब ये होते प्रोग्राम सेल डेथ हो तो एपोप्टोसिस है, या अनप्रोग्राम्ड हो यानी ये किसी इंजरी की वजह से जो हमारे सेल इंजरी कॉमन काज है, स्कीमिया है, हिपोक्सिया है, या ये दूसरे फिजिकल की तरफ जाएं या केमिकल की तरफ जाएं, है ना, ये हमारे अनप्रोग्राम सेल डेथ है ना। जबकि वो प्रोग्राम सेल डेथ को हम एपोप्टोसिस कहते हैं। इसमें एक तो डिजेनरेशन एक्शन होते हैं एंजाइम के, और इसमें बिगिन विद द इम्पेयरमेंट ऑफ सेल एबिलिटी टू मेंटेन होम्योस्टेसिस लीडिंग टू एन इन्फ्लक्स ऑफ वाटर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर आयंस। हमने पहले देख चुके हैं जब हमारे पास यानी परमेबिलिटी डिस्टर्ब होती है तो हमारे पास सोडियम अंदर ज़्यादा आ जाती है, जिसकी वजह से हमें वो ऑस्मोटिक को मेंटेन करने के लिए वो जो है ना वाटर बाहर से अंदर की तरफ आ जाता है, यानी जहाँ सल्यूट की कंसनट्रेशन, आयंस की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, और ये इस वजह से जो है ना हमारा फिर ये नेक्रोसिस की तरफ ये चला जाता है, और अब जो है ना होम्योस्टेसिस कंट्रोल नहीं हो रही हमसे, इन मेंटेन नहीं हो रही। ये देखें, ये हमारे पास ये डायग्रामेटिक दिखाई गई है। रिवर्सिबल इंजरी होगी तो ठीक हो जाएगा, वरना ये फिर मेलियन फिगर इसके अंदर बनेंगे, स्वेलिंग एंडोप्लाज्म। ये अभी हम देखते हैं, फिर मैं डायग्राम की तरफ वापस आता हूँ। हम देख चेंजेस क्या आते हैं। अब ये एक तो हमारे काज हो गए, यानी अस्कीमिया है, या ये दूसरे फिजिकल हैं ट्रॉमा जैसे ये दूसरी चीज़ें, वो उसकी वजह से क्या होता है, एक तो हमारे सेल की डाइजेशन शुरू हो जाती है, ये सेल मरना शुरू हो जाते हैं डाइजेशन बाय एंजाइम, और प्रोटीन की डीनेचर होती है। सेल की डाइजेशन हमारे दो तरीके से होती है, एक ऑटोलाइसिस है, एक हेट्रोलाइसिस है। इसमें जो है ना हमारे पास ये सेल की स्वेलिंग होती है तो ये रप्चर हो जाता है, इन्फ्लेमेशन, यानी इसका मटेरियल सारा बाहर निकल जाता है नेक्रोसिस। अब जो बाहर चला जाएगा उस मटेरियल को हमें जो डाइजेस्ट करना है जिस एंजाइम ने, वो हमारे पास हेट्रोलाइसिस होंगे, जो इसके अंदर मौजूद है मटेरियल उसको जो डाइजेस्ट करेंगे वो हम ऑटोलाइसिस उनको कहेंगे। ये ऑटोलाइसिस ये होते हैं इनके अपना ऑन लाइसोसोम से आते हैं, जबकि जो बाहर के डाइजेशन करेंगे वो ल्यूकोसाइट्स, है ना, फ्रॉम लाइसोसोम ऑफ ल्यूकोसाइट के उधर से आते हैं वो डाइजेस्टिव एंजाइम। फिर ये डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन, ये कैसे थे, सेल मेम्ब्रेन हमारे पास इंजर्ड है, फिर क्या होता है वहाँ फॉस्फेट ऐड हो जाते हैं, इम्पेयरमेंट, सेवरल इम्पेयरमेंट ऑफ फॉस्फोराइलेशन ऑफ सेल, यानी हमारे पास वो फॉस्फेट बॉन्ड जो है ना वो टूटना शुरू हो जाए, जिसकी वजह इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ सेल, है ना,
इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम को अलग बाहर जाना था, लेकिन सोडियम और कैल्शियम दोनों हमारे अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह डिक्रीज इंटर सेलुलर एक्टिविटी ऑफ सेल, है ना। इससे हमारे जो एक्टिविटी सेल की जो है ना डिस्टर्ब हो जाती है, वो फिर हमारे प्रोटीन जो है ना डीनेचर होना शुरू हो जाए। अब चेंजेस क्या आते हैं नेक्रोसिस से? एक तो हमारे कुछ हमारे सेल में चेंजेस आएंगे, कुछ माइटोकॉन्ड्रिया में, कुछ चेंजेस जो हमारे न्यूक्लियस में आते हैं, कुछ साइटोप्लाज्म में। अब जो हमारे सेल में होते हैं वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो डिसऑर्गेनाइज, यानी वो पहले स्वेल अप होता है ना, फिर उसकी मेम्ब्रेन रैप्चर हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो ना राइबोसोम उसके साथ जो राइबोसोम अटैच होते हैं, वो पे राइबोसोम जो है ना वो उसे डिटैच हो जाते हैं, जिसकी वजह से डिसऑर्गेनाइज ऑफ पोलिसोम एंड देयर पोलिसोम आप जानते हैं, इन्हें राइबोसोम का mRNA से अटैच जो होता है ना उसे हम पोलिसोम्स कहते हैं। फिर ये जाते हैं चेंजेस माइटोकॉन्ड्रिया में क्या आते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास स्वेल हो जाता है, उसके अंदर जो ग्रेन्यूल्स हैं, ग्रेन्यूल्स में क्या है, उसमें यानी प्रोटीन, लिपिड, ये दूसरे पार्टिकल जो है ना मौजूद होते हैं, है ना। वो लॉस होने शुरू हो जाते हैं, लॉस ऑफ क्रिस्टल, चेंज देयर शेप, क्रिस्टी जो उसके अंदर बनी है वो लॉस होने, और रप्चर ऑफ आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, उसकी बैरूनी मेम्ब्रेन भी वो भी रप्चर होने शुरू हो जाती है। अब फिर है न्यूक्लियस में हमारे पास 3 चेंजेस आते हैं। एक होती है कैरियोलाइसिस, जिसमें हमारा जो है ना न्यूक्लियर हमारा फेड यानी बेजोफिल उसके अंदर जो मौजूद है वो फेड हो जाता है, यानी फेड मतलब वो हल्का पड़ जाना, जैसे ये। और फिर पैक्नोसिस है, जिसमें जो है ना वो बेजोफिल वो क्या है श्रिंक हो जाते हैं, ये देखें। और फिर कैरियोरेक्सिस, जिसमें ये फ्रेगमेंट्स में यानी फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं इसके। फिर साइटोप्लाज्म में क्या चेंज है? इसमें इंक्रीज एसिनोफिलिया, मेन उसके जो सेल ज़्यादा पिंकिश अपने अपीयरेंस देता है, और साइटोप्लाज्म में एक मेलिन फिगर बनना शुरू हो जाते हैं, और ऐसे लगता है जैसे विक्यूलेटेड हो गया हो हमारा सेल। साइटोप्लाज्म में जो मेलिन फिगर ये फास्फोलिपिड के मैसेज हैं जो हमारे सेल में बनना शुरू हो जाते हैं। मैं पीछे डायग्राम में आप दिखाता हूँ, ये हमारे पास ये मेलिन फिगर बनना शुरू हो गए। फिर ये हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये स्वेल हो गया। और फिर न्यूक्लियस के अंदर हमने देखा पैकोनेसिस, कैरियोलाइसिस होती है। और ये देखें, ये अलहदा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हमारे राइबोसोम अलहदा हो जाते हैं, है ना। इस तरह की ये चेंजेस ये नहीं आती हैं हमारे सेल में। अब मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस जो यही वही डायग्राम में अभी दिखाई गया, ऐसे ड्यू टू डिक्लाइन इन cytosolic mRNA which is basophilic and an increase in systolic concentration of denatured protein, denatured protein बढ़ जाते हैं, और ये जो हमारे पास बेजोफिल्स हैं, है ना, ये कम हो जाते हैं ड्यू टू डिक्लाइन इन। और फिर ग्लासी हमारे यानी शीशे की तरह के अपीयरेंस देता है, लॉस ऑफ ग्लाइकोजन प्रोटीन पार्टिकल हमारे पास कम। और फिर क्या मेलिन फिगर हमारे इसके अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर बनना शुरू हो जाते हैं। ये अब वो स्टेप दिखेंगे, यानी पहले हमारे पास ब्लैब बनेंगे, फिर जो है न्यूक्लियर स्ट्रक्चर चेंज होगा, उसके बाद फ्यूज़ करेंगे वेरियस ब्लैब्स एंड बिकम लार्जर, नो ऑर्गेनेल्स इन ब्लैब्स। ये जो होता है यानी अब इसके बाद ये ब्लैब्स नहीं आउट पहुँचे ये स्टार, लेकिन इसमें कोई ऑर्गेनेली नहीं जाती। फिर ये जो है ना रप्चर हो जाती है सेल मेम्ब्रेन इन ब्लैब्स की वजह से, ये यानी सोजन जो स्वेलअप हो गया है ना। और ऑर्गेनेलीज जो है इस स्वेलिंग की वजह से नॉन फंक्शनल है, और ये जो जब ये रप्चर होता है अपना मटेरियल यानी निकलता है इसका साइटोप्लाज्मिक मटेरियल, तो इससे वो इन्फ्लेमेशन काज करता है। अब हमारे पास टाइप्स आ जाते हैं।
टाइप पहले कोगुलेटिव है, कैशियस है, और लिक्विफेक्टिव है, फैट नेक्रोसिस, फिब्रिनेट, और लास्ट में हम देखेंगे गैंग्रीनस। कोगुलेटिव में, कोगुलेटिव आपको नाम से पता चल रहा होगा, एक तो यानी इसमें कोगुलेशन हो जाती है यानी क्लॉट बन जाना, और इसमें क्या होता है सेलुलर डिटेल तो लास्ट हो जाते हैं लेकिन बेसिक आर्किटेक्चर प्रिजर्व रहते हैं। क्या मतलब, यानी सेल के अंदर यानी सारा वो ख़त्म हो चुका है लेकिन उसके बैरूनी जो बढ़ रहे हैं वो अभी भी बाकी रहते हैं। ये इसमें हमारे इन्फॉक एक लोकलाइज्ड एरिया ऑफ कोगुलेटिव नेक्रोसिस इज कॉल्ड इन्फॉक। इन्फॉक ये क्या है, एस्कीमिया, यानी एस्कीमिया को हम इन्फॉक भी कहते हैं, जैसे मायोकार्डियल इन्फॉक्शन, जिसे आप अपने कम ज़बान में कहते हैं हार्ट अटैक, यानी ब्लड सप्लाई का कहीं से रुक जाना जो है ना। ये हमारे पास कोगुलेटिव नेक्रोसिस, ये हमारे पास किडनी में भी हो सकती है ना। ये इस टाइप ऑफ एक्सीडेंटल सेल डेथ typically caused by ischemia or infarction. In coagulative necrosis, they are detected or dead cell preserved for at least couple of days, कुछ यानी दिनों तक। अब ये जो है ना, हम नेक्रोसिस को जब इसकी टाइप पढ़ते हैं तो दो चीज़ें हैं इसमें। एक तो पहले हम उसकी डेफिनेशन देखते हैं वो है क्या, फिर उसके मैक्रोस्कोपिकल देखते हैं यानी हमें आँख से कैसे नज़र आता है, और हम जब उसे माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो किस तरह नज़र आता है। इसमें जो हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ये पहले पेल फर्म एंड स्लाइटली स्वेलन होता है ना। फिर ये ऐसा ऐसा ना, ये येलोइश, ये देखें ऐसे ऐसे ये ज़्यादा येलोइश सॉफ्ट है ना, श्रिंकन हो जाता है। ये इसके हमारे जो है ना, ये अमूमन होता हार्ट, किडनी, स्प्लीन में, लेकिन एक बात याद रखनी है ना, वो यानी ब्रेन में कौन से नेक्रोसिस होते हैं वो हमारे पास लिक्विफेक्टिव, कोगुलेटिव कभी ब्रेन में नहीं होती। और माइक्रोस्कोप में देखें, आपको बाहर से देखें, ये आपको आउटलाइन, ये सेल की यानी बैरूनी मेम्ब्रेन आपको नज़र आ रही है, लेकिन अंदर जो है ना सेल सारा साइटोप्लाज्मिक और जो न्यूक्लियस है वो सारा लास्ट हो चुका है, और प्रोटीन हमारे पास डीनेचर हो चुके हैं। ये हमारे पास ब्लड वेसल्स की दिखाई के बाद ये देखें पार्टिकल ब्लड वेसल फर्स्टली कोगुलेटिव नेक्रोसिस है। ये देखें, ये हमारे पास मायोकार्डियम में यानी दिल के अंदर जो इन्फेक्शन हो गई है, ये लंग्स में, यानी लंग्स में हमारे पास ब्लड सप्लाई जब रुक जाती है तो इस तरह के कंडीशन है। फिर आ जाते हैं लिक्विफेक्टिव, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टिश्यू इनटू लिक्विड वेस्कस मटेरियल। तो वहाँ यानी कि सॉलिड की तरह यहाँ क्या है लिक्विड फॉर्म में। ये लिक्विड किस तरह बनता है, मैक्रोब स्टिमुलेट द एक्युमुलेशन ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल एंड द एंजाइम ऑफ लिक्विसाइड कंप्लीटली डाइजेस्ट द डेड सेल। ये क्या कहते हैं, डेड सेल्स को, जो डेड टिश्यू है हमारे पास, उसको यानी इन्फ्लेमेशन पहले तो होती है, उसके बाद एंजाइम क्या है उसको डाइजेस्ट करते हैं, डाइजेस्ट करके वो एक लिक्विफाई मटेरियल की तरह सामने आता है, जिससे हम अब्सेसिस क्या होते हैं, पस आप सुने हुए, यानी पस, अगर वो पेनफुल पस को जो है ना अब्सेसिस कहते हैं। ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होते ही वैसे ग्रास अपीयरेंस, यानी हमें हम देखें तो हमें नॉर्मल कैसे, हमें क्रीमी येलो है ना, बिकॉज ऑफ पस, यानी क्रीमी मटेरियल की तरह हमें दिखेगी। और जब हम इसे माइक्रोस्कोप में देखते हैं हमें इसमें न्यूट्रोफिल्स मिलते हैं, इन्फ्लेमेटरी सेल विद न्यूमरस न्यूट्रोफिल्स। ये देखें आपके पास प्रूलेंट मेनिंजाइटिस में जो है ना ये लिक्विफेक्टिव है। ये कहाँ होते हैं प्रूलेंजाइटिस, हमारे ब्रेन में आप जानते हैं मेनिंजेस होती हैं, सकल उसमें कवरिंग, ये सब चीज नेड स्पेस में, इस एरिया में जब इन्फ्लेमेशन हो जाती है इसे हम लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस में आता है। ये हमारे पास देखे गले के करीब ये नज़र आ रहा है आपको, ये भी लिक्विड। अब फिर आ जाती है केशियस नेक्रोसिस। इसमें जो है ये कहते हैं कि इसमें बहुत इसके फीचर्स हैं। एक तो यानी सेलुलर डिटेल और बेसिक टिश्यू सेल आर्टिफैक्ट, यानी उसके अंदर भी सेल ख़त्म हो जाए और बाहर भी उसका यानी मेम्ब्रेन भी टूट जाती है ना। ये इसमें ये हमें चीज़ी लेग अपीयरेंस देता है, अकाउंट फॉर द नेम ऑफ लीजन है ना।
जब हम इसे देखते हैं तो हमें चीज़ की तरह फ्रेबल येलो वाइट अपीयरेंस हम आँख से देखेंगे, लेकिन जब उसके मैक्रोस्कोप में देखते हैं तो ए सेलुलर होमोजेनियस डीप पिंक हमें अपीयरेंस देगा। ये हमारे ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन में जो है ना कम ट्यूबरकुलोसिस आप जानते हैं ये जो लंग्स में होती है या इंटेस्टाइन में है ना, जिसमें हमारे वो डाइजेशन का वो रेजिस्टेंस हो जाते हैं। ग्रास अपीयरेंस क्या है, वाइट सॉफ्ट चीज़ी लुकिंग मटेरियल, और जब हम उसे मैक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें सेंटर में मिलेगा, यानी एसिनोफिलिक सेंटर मिलेगा, जिसके इर्द गिर्द हमारे पास क्या होंगे, कॉलर ऑफ लिम्फोसाइट और एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस, जिसमें हमारे जेंट सेल और एपिथेलियल सेल्स होते हैं। द इंटायर स्ट्रक्चर फॉर्म इन रिस्पॉन्स टू ट्यूबरकुलोसिस नोन एज ग्रेनुलोमा। ये जो इस टीबी की वजह से जो बनता है उसे हम स्ट्रक्चर उसे हम ग्रेनुलोमा कहते हैं। ये देखिए हमारे पास ग्रास अपीयरेंस है, ये आपको येलोइश देखें उसी तरह चीज़ की तरह नज़र आ रही है। ये हमारे पास मैक्रो, जिसमें आप देखें ए सेलुलर, आपको कोई सेल वाज़े तौर पर नज़र नहीं आ रहा है इसकी, यानी वो आर्टिचेक यानी बैरूनी सतह भी ख़त्म हो गई है, आउटलाइन भी आपको नहीं नज़र आ रहा है, ना ही अंदर का मटेरियल सही से बचा है। ये देखिए इन ट्यूबरकुलोसिस द ऑर्गेनिज्म इज पार्शियली रेजिस्टेंट टू डाइजेशन एंड फैगोसाइटोसिस बाय टिश्यू मैक्रोफेज, जो हमारे पास डाइजेशन होती है और फैगोसाइटोसिस जो हमारे मैक्रोफेज के जरिए होता है, ये उसको रजिस्ट कर लेता है ना। यानी ट्यूबरकुलोसिस का ये केस बताएगा उसमें क्या। ये देखिए केशियस नेक्रोसिस आपको दिखेगी। अब फैट नेक्रोसिस आपको एक तो समझ आ गई, ये फैट सेल्स में होती है। एक तो फैट से आप ये फोकल एरियाज ऑफ फैट डिस्ट्रक्शन, जहाँ फैट की यानी मसला हो उस एरिया में ये हमें आता है। अकर एडिपोज टिश्यू, अगर हम ग्रास में इसकी देखें तो हमें क्या है, कैल्शियम सूप बनते हैं, सूप है ना। कैल्शियम ये कैसे होता है, ये हमारे पास लिपिड एंजाइम होता है जो फैटी एसिड को यानी डाइजेस्ट करता है, वो फिर कैल्शियम के साथ मिलके जो है ना सूप, जिसे आप साबुन कहते हैं, ये उस तरह की इसमें यानी ग्रास अपीयरेंस ये हमें यानी आंख से जो देखते हैं। और अगर मैक्रोस्कोप में देखें तो ये ए न्यूक्लिएटेड एडिपोसाइट हैं विद डिपॉजिट्स ऑफ कैल्शियम, जिनके पास जो है ना कैल्शियम, ये नहीं ये सोप उधर भी हमें दिखता है, यानी वहाँ ए न्यूक्लियस जिसमें न्यूक्लियस मौजूद ना हो। ये देखिए ये आपके पास ग्रास अपीयरेंस, और ये जो है ना फैट नेक्रोसिस की जो है मैक्रोस्कोप अपीयरेंस नज़र आ रही है आपको। अब इसकी जो हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक इंजाइमेटिक फैट नेक्रोसिस जिसमें इंजाइम के, दूसरे जो हमें ट्रॉमा की वजह से होती है। इंजाइम कौन सा, अभी इधर जब पेंक्रियाटाइटिस होता है हमारे पास, उसमें जो है हम पेंक्रियाज से जो है लिपेज एंजाइम रिलीज होते हैं, जो कि सराउंडिंग एरिया एब्डोमिनल कैविटी और में जाते हैं। वहाँ क्या करते हैं, इंजाइमेटिक डाइजेशन करते हैं फैट सेल्स की, जो उधर यानी हमारे कैविटी में इर्द गिर्द मौजूद हैं। पेंक्रियाज से वो फिर उधर जाके डाइजेशन स्टार्ट करते हैं, जिससे जो है ना फैट सेल जो ब्रेक डाउन होता है ग्लिसरॉल में और फ्री फैटी एसिड। ये फ्री फैटी एसिड किससे, कैल्शियम से कंबाइन करेंगे, बाइंड करेंगे, तो ये कैल्शियम सूप बनाएंगे, जो कि हमें चाक वाइट स्पॉट्स इन द नेक्रोटिक फैट, तो हमें वहाँ चाक की शक्ल के वो अपेयर होंगे, जिसे हम फैट सपोनिफिकेशन कहते हैं। मैक्रोस्कोपिकली ये आउटलाइन ऑफ नेक्रोटिक एंड डेड सेल्स कैन बी सीन, इसकी आउटलाइन हमें नज़र आती है। इन्फ्लेमेशन इज मिनिमल, इन्फ्लेमेशन इसमें कम से कम होती है। फैट नेक्रोसिस कैन आल्सो बी सीन इन ब्रेस्ट फैट एंड अदर फैटी एरियाज ड्यू टू ट्रॉमेटिक, वो अगर ट्रामा की इन कंडीशन में आता है। इसकी यानी चाक वाइट अपीयरेंस होती है, यानी हम उसे अगर बज़ाहिर देखें तो ये आपको नीचे डायग्राम में नज़र आ रही है, वाइट अपीयरेंस, चाक वाइट अपीयरेंस है ना। और ये डिज़ॉल्व फैट सेल्स जो है ये आपको नज़र आ रहा है। ये आपको ये भी इंजाइमेटिक
फैट नेक्रोसिस की ये डायग्राम है, आपको दिखेगी। चाक वेट मटेरियल आपको इसके अंदर भी नज़र आ रहा है। फिर आ जाते हैं ट्रॉमेटिक फैट नेक्रोसिस। ये हमारे यानी ट्रॉमा की वजह से ये हमारे कॉमन होती है यानी ब्रेस्ट और सबक्यूटेनियस टिश्यू यानी स्किन के अंदर जो टिश्यू है और एब्डोमेन में, यानी ये हमारे हादसाती तौर पर जो होती है। इसमें जो है ना हमें फोम सेल और जेंट सेल नज़र आते हैं। नेक्रोटिक कंटेन ए लॉट ऑफ फैगोसाइट कंटेनिंग फैट नोन एज फोम सेल, जिन्हें हम फोम सेल्स कहते हैं। ये देखें हमारे पास यानी ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट में आपको रेडिश एंड ब्रू ये जो है ये नेक्रोसिस नज़र आ रही है। हमारे पास ट्रॉमेटिक की यानी नेक्रोसिस जो हमारे ब्रेस्ट में है उसको डायग्राम मुख्तलिफ दिखाया गया। रिजल्ट फ्रॉम ट्रामा टू एडिपोज लेग ब्रेस्ट बटक सबक्यूटेनियस टिश्यू। ये हमारे यानी फैट ये जो नेक्रोसिस है हमारे ट्रामा की, ये हमें इंजेक्शन की वजह से हो सकता है या फिर कोई एक्सीडेंट उसकी वजह से होती है। फिब्रिनेट नेक्रोसिस इज फॉर्म ऑफ नेक्रोसिस टिश्यू डेथ इन विच देयर इज एक्युमुलेशन ऑफ amorphous basic proteinous material in the tissue matrix with staining pattern remnant of fibrin। ये हमारे यानी फिब्रिन की तरह का हमारे मटेरियल जमा हो जाता है जिसकी वजह से होता है। ये आगे एक मिनट, ये इधर पैटर्न आपको दिखाया गया बताया गया है। यानी complexes of antigen and antibodies are deposited in the walls of arteries। यानी जब आर्टरी की वॉल में एंटीजन और एंटीबॉडीज आते हैं तो वो जो है ना फिर फिब्रिन के साथ बाइंड करते हैं, लीक आउट ऑफ सेल, वो फिर आउट ऑफ वेसल से जब बह निकलते हैं तो वो ब्राइट पिंकिश एमॉर्फस अपीयरेंस देते हैं। जो फिब्रिन तो नहीं होता लेकिन फिब्रिनेट लाइक उसी की तरह का होता है, लेकिन ये क्या होता है ब्राइट पिंकिश ना एमॉर्फस यानी बेतरतीब सी शक्ल हमारे पास आती है जिसे हम फिब्रिनेट नेक्रोसिस कहते हैं। अब इसकी ग्रास अपीयरेंस तो हमें ख़ास यानी नहीं वाज़ेह होती, लेकिन हमारे जो उधर होता है माइक्रोस्कोप में देखते हैं डिपोजिशन ऑफ फिब्रिन विद इन ब्लड वेसल, हमारे ब्लड वेसल में हमारे पास फिब्रिन आ जाते हैं। एक और वैक्सीन नेक्रोसिस ये अनकॉमन है, ये हमारे पास टाइफाइड की सूरत में होती है। अब आ जाते हैं गैंग्रीन। गैंग्रीन पहले हम देखते हैं गैंग्रीन के ये सुपर एडेड बाय पोर्ट्रिफिकेशन विच इज़ ब्रॉट अबाउट बाय पोर्ट्रीफाइंग बैक्टीरिया। अब नेक्रोसिस हो गई, नेक्रोसिस के बाद अगर उसके बाद यानी ये शुरू होती है पोर्ट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो इसको काज करते हैं, उसमें हमारे पास एग्जांपल में क्लोस्ट्रीडियम सबसे मोस्ट कॉमन है, फिर एनारोबिक बैक्टीरिया भी आ जाते हैं और बैक्टीरियाइड्स। ये यानी पहले नेक्रोसिस होगी, उसके बाद पोर्ट्रीफाइंग बैक्टीरिया उसकी पोर्ट्रिफिकेशन करेंगे तो उससे जो है हमारे पास गैंग्रीन होती है। इसकी ग्रास अपीयरेंस ब्लैक से नज़र आता है, यानी क्योंकि वो डिपेंड करता है कितना ब्लैकिश होगा, वो कितनी पोर्ट्रिफिकेशन हो चुकी है उससे हमें नज़र है। और माइक्रोस्कोप में देखें तो एक तो कोगुलेटिव नेक्रोसिस स्कीमिया की वजह से है, तो अगर वो है बैक्टीरिया की वजह से तो हमें लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस यानी जो वेट गैंग्रीन का केस है ना, वो वाज़ेह होता है। यानी एक चीज़ यहाँ से आप क्लियर कर रहे हैं, यानी ड्राई गैंग्रीन जो है वो हमारे पास कोगुलेटिव नेक्रोसिस का केस है और वेट गैंग्रीन लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस का केस है। अब गैंग्रीन के जो बैक्टीरिया उनकी यानी ये पोर्ट्रीफाइंग बैक्टीरिया आखिर इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं जो ये गैंग्रीन काज करते हैं। इसकी दो हैं, एक तो सेक्रोलाइटिक प्रॉपर्टी पहले, यानी वो सेक्रोन से आपको नज़र आए, यानी कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने की प्रॉपर्टी है उनके पास। दूसरी उनके पास क्या है, प्रोटियोलाइटिक प्रॉपर्टी है। यानी अगर सेक्रोलाइटिक है तो वो क्या करेंगे, CHO को उसको यानी फर्मेंट करेंगे और हमें एक तो लैक्टिक एसिड या फिर गैस H2 और CO2 ये बनाएंगे, या दोनों चीज़ें बना सकते हैं जो
प्रोटियोलाइटिक बैक्टीरिया है वो क्या करते हैं, प्रोटीन को डाइजेस्ट करके प्रोडक्शन ऑफ H2S करते हैं। यानी वो जो है CHO यानी मतलब कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करके हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड जब या फिर एसिड बनाते हैं, और जो प्रोटियोलाइटिक है वो हमारे पास प्रोटीन को डाइजेस्ट करके हाइड्रोजन सल्फेट बना देते हैं। एटियोलॉजी इसकी काज क्या है, एस्कीमिया है, लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई यानी डिक्रीज उसमें O2 हो जाएगा, इन्फेक्शन की वजह हो सकता है, फिजिकल एजेंट्स। अब एस्कीमिया से क्या होता है, एनारोबिक ऑर्गेनिज्म कैन प्रोलिफरेट इन एनारोबिक इन्वायरमेंट। जो हमारे पास एनारोबिक है यानी जो ऑक्सीजन के बगैर अपनी यानी लाइफ का साइकिल चलाते हैं, वो जो है फिर इस एरिया में आ जाते हैं स्कीमिया की वजह से। वहाँ क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल रही, उनकी यानी ग्रोथ अच्छी खासी हो जाती है। कैन बी ब्रॉट अबाउट 2 ways, या तो वो सडन ब्लड लॉस या फिर स्लो ऑब्स्ट्रक्शन। सडन ब्लड लॉस में क्या होगा, हमारे पास यानी आर्टरीज और वेन्स दोनों को सप्लाई रुक जाएगी, जिसे हम वेट गैंग्रीन का केस कहते हैं। फिर है हमारे पास स्लो ऑब्स्ट्रक्शन, जो हमारे पास जिसमें सिर्फ एक सप्लाई यानी आर्टरियल सप्लाई रुक जाती है, जबकि वेनस सप्लाई जारी रहती है। आपको पता है आर्टरीज क्या करती हैं, ब्लड लेके आती हैं, और वेन्स क्या है, ब्लड लेके जाती हैं हार्ट की तरफ वापस। तो उधर क्या है, फिर आर्टरीज और वेन्स दोनों कट गई, यानी ना खून उस एरिया में जा रहा है ना वापस आ रहा है। लेकिन इसमें क्या है, हमारे पास आर्टरी सप्लाई रुक गई है, लेकिन वापस जाने का जो रास्ता है वेन्स का वो अभी भी जारी है, जिसकी वजह से ड्राई गैंग्रीन यानी खून उस एरिया से सारा वापस जो भी फ्लूइड है वो सारा बैकअप हो जाएगा। ये आगे जो एग्जांपल दिया वोल्वुलस या ये दूसरी दिखेंगे, ये आगे डायग्राम में आते हैं, मैं उधर एक्सप्लेन करूँगा इनको। गैंग्रीन बाय प्रोटिफेग बैक्टीरिया इन्फेक्शन जो है क्लोस्ट्रीडिया मोस्ट कॉमन है हमारे पास। ये का सोर्सेज हमारे पास जो है, एक तो जहाँ घोड़े वगैरह बंधे हों उससे ऐसी ज़मीन जो यानी घोड़ों के पाँव से जो ना ख़राब हुई है वहाँ से, और एक हमारे पास एक नॉर्मल यानी इनका पॉजिटिव फंक्शन भी है जो हमारे इंटेस्टाइन में ये काम कर रहे होते हैं। लेकिन ये एनारोबिक जब ये गैंग्रीन केस में ये भी हेल्प करते हैं। फिजिकल एजेंट्स में हमारे पास ट्रॉमा, प्रेशर, बर्न्स, फ्रॉस्ट बाइट, जिसमें हमारे पास यानी बहुत ठंड, जब हमारा यानी बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर की वजह केस है, या फिर इलेक्ट्रिकल इंजरी। अब ये ब्लैक कलर मैंने कहा है, इसमें यानी हमने देखा ना ग्रास यानी हमारे आँख से क्या ऑब्जर्व होता है, ये ब्लैक कलर क्यों होता है, जब ब्लड सप्लाई हमारे पास रुक गई उसके बाद क्या होगा, कैपिलरी यानी ब्रेकअप हो जाती है, आरबीसी टूट जाते हैं, जिससे हमारे पास क्या होता है आयरन वहाँ से रिलीज होता है। वो आयरन क्या करता है, कंबाइन होता है H2S से। H2SO कहाँ से बना था, वह प्रोटीन के जो हमारे लाइसिस करने वाले थे बैक्टीरिया, हमने पीछे देखा था, वो H2S उन्होंने बनाया था। ये आयरन जब H2S के साथ बाइंड करता है तो FAS बनाता है, वो हमारे पास जो है ना ब्लैक कलर अपीयरेंस देते हैं, इसलिए ये हमें ब्लैक FAS बनने की वजह से। टाइप ऑफ गैंग्रीन मेन 2 हैं, ड्राई और वेट, और एक गैस गैंग्रीन थर्ड केस है। इसमें स्लो ऑब्स्ट्रक्शन यानी हमारे पास सिर्फ आर्टरी की सप्लाई होगी, इसमें जो है कोगुलेटिव नेक्रोसिस प्रीडोमिनेंट होती है। हमने कहा ना गैंग्रीन में क्या होता है, पहले हमारे पास यानी नेक्रोसिस होती है, फिर ये गैंग्रीन का केस आता है। यानी ड्राई गैंग्रीन में हमारे पास कोगुलेटिव नेक्रोसिस होगी, है ना, यानी पहले वहाँ क्लॉट बना होगा, और वेट गैंग्रीन में हमारे पास पहले क्या होगी, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होगी, उसके बाद ये गैंग्रीन का स्टार्ट होगी। इसमें हमारे पास आर्टरी और वेनस दोनों सप्लाई रुक जाते हैं, और फिर गैस गैंग्रीन वो आगे आते हैं। ये मेन 2 है। अब ड्राई गैंग्रीन में हमने देखा कि इसमें जो है ना ब्लड सप्लाई इनसफिशिएंट होती है ना। ये हमारे पास होते हैं डिस्टल पार्ट, जैसा कि लिम्स हो गए हमारे पास,
और टोज हो गए, फीट हो गया, इन एरियाज में जो है ना आर्टेरियोस्क्लेरोसिस यानी हमारे आर्टरीज में जो क्लॉट बन जाता है ना। ये आपको डायग्राम में वाज़े नज़र आ रहा है, ये ड्राई गैंग्रीन है। इसमें क्या होता है, गैंग्रेनियस एरिया जो है यानी ये, और ये जो हमारे पास नॉर्मल एरिया है, इसमें हमारे पास एक लाइन यानी ये हम इसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर हम इसको यहाँ से काटना चाहें तो हम इसे कट सकते हैं। नहीं, नॉर्मल और इस एरिया में एक फ़र्क वाज़े नज़र आ रहा होता है, लेकिन हमारे पास जो वेट गैंग्रीन है उसमें ये नहीं होता। मैक्रोस्कोप में देखें तो वही आयरन सल्फाइड की वजह से ब्लैक अपीयरेंस हो गया, और मैक्रोस्कोप में देखें तो समझिएगा टिश्यू होगा, द लाइन ऑफ सेपरेशन कंसिस्ट इन इन्फ्लेमेटरी ग्रेन्यूल्स टिश्यू, ग्रेन्युलेशन टिश्यू इसके पास होते हैं। अब वेट गैंग्रीन ये उस एरियाज में ज़्यादा होगी जहाँ हमारे पास वाटर की सप्लाई अच्छी खासी, जैसे कि लंग्स और इंटेस्टाइन है ना। ये डायबिटिक फूड और दूसरा हमारे पास बेड सोर्स होते हैं। डायबिटिक फूड में क्या होता है कि हमारे पास हाई शुगर कंटेंट होता है नेक्रोज टिश्यू में, तो जिसके जो हमें बैक्टीरिया की ग्रोथ को हेल्प करता है। और जबकि बेड सोर्स जो जैसे पेशेंट होते हैं ना जो लेटे रहते हैं यानी बेड तक काफ़ी देर तक, उनके बटक पे या सेक्रम और हील्स वगैरह पे जो है ना ये वेट गैंग्रीन शू होती है। इसमें क्लियर हमारे पास यानी इसकी हदूद और यानी नॉर्मल इसको जो हम डिफ्रेंशिएट की एक प्रॉपर कट नहीं कर सकते, अलग हमें नज़र नहीं होती, यानी ये सबमर्ज होती है। मैक्रोस्कोप में देखें तो हमें ये सॉफ्ट स्वेलन एडिमेटस प्यूट्रेड और रॉटन डार्क नज़र आता है। यानी क्या, एक तो यानी सॉफ्ट और सूजा हुआ और जिसमें हमारे पास फ्लूइड ज़्यादा मौजूद हो, है ना, और डार्क अपीयरेंस देता है ये। और इसमें जो है ना वेट गैंग्रीन में हमारे पास स्मेल भी खास होती है। और मैक्रोस्कोप में क्या है, देयर इज कोगुलेटिव नेक्रोसिस विद स्टफिंग अफेक्टेड पार्ट विद ब्लड, अल्सरेशन ऑफ म्यूकोजा एंड इंटेंसिव इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेशन, यानी ज़ख़म म्यूकोजा और हमारे जो इंटेंसिव इन्फ्लेमेशन होगी और ज़ख़म बनने होंगे, ये हमें इसमें नज़र आएगा वाज़े। और जो लाइन ऑफ सेपरेशन होती है इसमें वो क्लियर कट नहीं होती, ये हमने पहले देख लिया। ये देखें इसमें ये हमारा फाउल स्मेल भी होती है, सरफेस एंड सब सरफेस डिस्कलर आपको नज़र आ रहा है। फिर आ जाते हैं अब डिफरेंस ड्राई गैंग्रीन और वेट गैंग्रीन। ये एक तो स्लो सब ऑब्स्ट्रक्शन है जिसमें यानी ब्लड सप्लाई सिर्फ आर्टेरियल की रुकती है, जबकि वेट गैंग्रीन में दोनों रुक जाती हैं, है ना। ये हमारे पास एक्सपोज एरिया में होता है, जबकि ये हमारे पास इंटरनल ऑर्गन यानी एक्सपोज यानी लिम्स वगैरह, जबकि वो इंटरनल जैसे इंटेस्टाइन और लंग्स के हैं, इन ऑर्गन में होते हैं। इसमें क्या है, पहले कोगुलेटिव नेक्रोसिस होगी, उसके बाद ड्राई गैंग्रीन होगी, जबकि वेट में लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस पहले होगी, उसके बाद वेट गैंग्रीन स्टार्ट होगी। ये हमारे पास लेस और नो समाल, जबकि नो स्मेल, समाल गलत लिखा है, स्मेल यानी इसमें या तो पहले का स्मेल होती नहीं यानी बू, और इसमें क्या है ना बहुत बुरी बदबू आ रही होती है उस एरिया से। पार्ट इज ड्राई एंड श्रंकन, यानी वो खुश्क और जो है ना सुखड़ा होता है, जब इसमें स्वेल होता है, और यानी एडिमेटस यानी उसमें फ्लूइड भरा होता है, ब्लैक इन कलर दोनों होते हैं। और फिर आता है इसमें जो लाइन ऑफ डिमार्केशन गैंग्रीनियस पार्ट और नॉर्मल एरिया में हम अलहदा उसको कर सकते, नज़र वाज़े फ़र्क नज़र आ रहा होता है। लेकिन इधर क्या है, वेट गैंग्रीन में ये नहीं होता, लाइन ऑफ ऑर्गन माइट सेपरेट और फॉल आउट, इसे हम अलहदा कर सकें, जबकि वेट गैंग्रीन में क्योंकि वो उसको अलहदा नहीं किया जा सकता क्योंकि वो मिक्स होता है। टॉक्सिम वेरी लो है, ये आप ये तो ज़ाहिर सी बात है उसमें ये नहीं, क्योंकि स्लो ऑब्स्ट्रक्शन है, जबकि यानी उस ड्राई है, लेकिन वो क्योंकि वेट है ना, यानी वो एरिया ज़्यादा सोयल है, ज़्यादा टॉक्सिम होगा। इसमें हमारे पास एथेरोस्क्लेरोसिस और डिजिटल गैंग्रीन आता है, जबकि इसमें क्रोनिक
कोलसिस्टेटस वोलवुलस और इंटरसस्पेक्शन स्ट्रेंगल्ड हार्निया। ये अभी डायग्राम इनके आते मैं उधर ही दिखाता हूँ आपको। ये डिजिटल गैंग्रीन है, यानी हमारे डिजिट्स में जो है ये ड्राई गैंग्रीन के एग्जाम्पल। अब वेट गैंग्रीन जो हमने पीछे देखा एक्यूट कोलसिस्टेटस, इसमें हमारे पास क्या होता है गॉल ब्लैडर जो में जो है ना हमारे उधर गॉल स्टोन बन जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है ब्लड की। और फिर एम्फीमा, इसमें जो है ना हमें पास यानी हमारे पास वो हो जाती है किस एरिया में लंग्स और मेम्ब्रेन के बीच जो है ना पास इकट्ठी हो जाती है, ये वो है। और ये वल्वुलस जिसमें हमारे पास यानी इंटेस्टाइन ट्विस्ट हो जाती है, यानी उसमें बेंड आ जाता है, जिसकी वजह से वो ब्लड सप्लाई आगे रुक जाती है। ये स्ट्रेंगल्ड हार्निया, ये उस एरिया में जहाँ से यानी ये इस एरिया जैसे ये देखें आपके एब्डामन के एरिया से, यहाँ से इंटेस्टाइन मसल के अंदर इंटर हो गई इस एरिया में, यहाँ से ये ट्विस्ट आ गया है ना। इस तरह की जो अपीयरेंस होते हैं ना इसे स्ट्रेंगुलेटेड हार्निया कहते हैं। यानी वीकेंड एरिया जहाँ से उसको कमज़ोर एरिया नज़र आएगा वहाँ से जो है ना इंटेस्टाइन का। तो ये आगे देखें, ये हमारे पास यानी एब्डामन है, इस यहाँ से यहाँ तक आ जाना। फिर आ जाते गैस गैंग्रीन को हम मायोनेक्रोसिस भी कहते हैं। और ये क्लस्टर्ड मायोनेक्रोसिस, ये क्योंकि बैक्टीरिया इन्फेक्शन है, इट इज़ डेडली फॉर्म ऑफ गैंग्रीन यूजुअली कॉज्ड बाय क्लस्ट्रिडियम प्रेफरेंजेस बैक्टीरिया। इसका ये इस बैक्टीरिया का नाम याद रखना, क्लस्ट्रिडियम प्रेफरेंजेस बैक्टीरिया जिसको कॉज करता है। ये मेडिकल इमरजेंसी का केस है, हम इसे ज़्यादा देर नहीं इंतज़ार करा सकते। एटियोलॉजी मेन काजेज इसके क्या है, लार्ज वाउंड जैसे रोड एक्सीडेंट में होता है। फिर परपुरियम ये होता है जब यानी ये प्रेगनेंसी के बाद के जो कुछ काम करने होते हैं है ना, वो अगर प्रॉपर तरीके से ना यानी सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा ना की जाए, ये उस कंडीशन में होता है जैसे अगर कोई विलेजेस में डिलीवरीज हो, वहाँ अनहाइजीनिक कंडीशन होती है, अनस्टेरिलाइज इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, उसकी वजह से ये जो इन्फेक्शन के तौर पर ये गैस गैंग्रीन हमें सामने आते हैं। 2 सेकंड के अंदर अंदर ये बन जाती है। माइक्रोस्कोप में ये नहीं देखे हमारे आँख से क्या है, ये आपको नज़र आ रहा है स्वेलन एरिया, रिमेड पेनफुल है ना, ये चीज़ें आपको यानी आँख से वाज़ेह होती हैं। और जो जब हम इसे माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें यहाँ ग्राम पॉजिटिव बेसिलस बैक्टीरिया में नज़र आते हैं, और इसके इर्द गिर्द जो है ना हमारे पास ल्यूकोसाइट मौजूद होते हैं। ये हमारे पास यानी अमूमन इसकी कैपिलरी ऑफ वेनस थ्रोम्बाई में ये बहुत कॉमन है। यानी इसके जो कॉजेटिव एजेंट है मोस्ट कॉमन जो है वो क्लस्ट्रिडियम प्रेफरेंजेस और नेविया क्लस्ट्रिडियम, और अदर जो लेस कॉमन है ये इसमें ये आ जाते हैं सेप्टिकम, फेमनोजम एंड दूसरे एनोरोब्स बैक्टीरिया, ये भी गैस गैंग्रीन में आ जाते हैं वजह। मोस्टली फाउंड इन सेंट बट आल्सो फाउंड इन नॉर्मल गट फ्लोरा। इसके जो हमने पीछे काजेज देखे ये कहाँ हमारे पास सेल में मौजूद है, और हमारे गट में भी जैसे हमने देखा इंटेस्टाइन वगैरह वहाँ ये मौजूद होते हैं। और में इंटर द मसल थ्रू, ये हमारे यानी मसल के ज़रिए ये इंटर होते हैं, और वहाँ ये टॉक्सिन अपने प्रोड्यूस करते हैं यानी वाउंड वाले एरिया में, वहाँ फिर ये गैस गैंग्रीन शुरू होती है। ये आपको डायग्राम में ये देखें गैस गैंग्रीन नज़र आ रही है, ये यहाँ तक गैस गैंग्रीन एंड होती है। फिर जो है ना यहाँ से आगे जो एपोप्टोसिस और इंट्रासेलुलर एक्युमुलेशन हम डिस्कस करेंगे।